नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाले एपिसोड में सच्चाई का खुलासा जो है वो पूरी तरीके से हो चुका है और इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। अभी देखो, हम सभी को पता था कि सीरियल की स्टोरी कैसे मुकाम पर आकर खड़ी है, जहां पर अगर सच्चाई सामने आ जाती है तो सीरियल के मेकर्स को एक ऐसे स्ट्रगल की स्टोरी लाइन से होकर गुजरना होगा रियल लाइफ में कि यहां पर उन्हें कुछ ना कुछ स्टोरी लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी, क्योंकि जो सीरियल की रियल स्टोरी थी, जो सीरियल की रियल कहानी थी, वो अब यहां पर एंड हो चुकी है। एंड ये वो मोमेंट है जहां से पता चलता है कि सीरियल के मेकर्स में, कहानी लिखने वाले में कितना दम है, क्योंकि इस मोमेंट से जो है या तो कहानी लीप की ओर बढ़ती है या फिर कहानी ऑफ एयर होने की ओर बढ़ती है। फिलहाल सीरियल मन्नत की टीआरपी को अगर हम देखें गौर से, तो यहां पर टीआरपी हम नॉर्मल ही कह सकते हैं, ना तो आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं, या फिर टाइम स्लॉट पर तो फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन इसके बावजूद जो आयशा सिंह और अदनान खान से एक्सपेक्टेशन रहती है, वो यहां पर उस लेवल की टीआरपी फिलहाल नहीं मिल पा रही है। टॉप 10 में जब तक कहानी रहती है तब तक ठीक रहता है, लेकिन जब आयशा सिंह और अदनान खान स्टारर शो के साथ, इतनी बड़ी बड़ी स्टार कास्ट के साथ, हसन जैदी के साथ, बाकी जो कलाकार है उनके साथ मिलकर अगर आप 15 नंबर की टीआरपी लेकर आ रहे हैं, तो यहां पर ये थोड़ी सी परेशानी तो खड़ी करता है। अपकमिंग एपिसोड की बात करें तो मन्नत को यहां पर शक होने लगा है कि धैर्य कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। अब यहां पर धैर्य के साथ साथ विशाखा से उनका कांटेक्ट आखिरकार क्या है, आखिरकार रिश्ता क्या है, इसको लेकर भी मन्नत रिसर्च पर जुड़ गई है। अब मन्नत की सबसे बड़ी अच्छाई और सबसे बड़ी गलती यही है कि यहां पर मन्नत को हर एक चीज जाननी होती है। अब यहां पर अच्छी चीज इसमें यह है कि वो सबका ख्याल रखती है, सब कुछ चीजें सॉर्टेड चाहती है, इसलिए सारी चीजों का पता लगाना चाहती है। बुरी बात यह है कि मन्नत को ही हर चीज क्यों करनी होती है, बाकी लोग भी तो मौजूद है। अब यहां पर मन्नत इन्हीं सब चीजों के कारण खुद ब खुद फंस जाती है। लेकिन अब कहानी में टर्न ऐसा आया है कि नीतू को लग रहा है कि कहीं मैं मन्नत को नफरत करने के चक्कर में सभी अपनों को ना खो दूं, इसीलिए नीतू अब यहां पर जो है थोड़ी लाइट होते हुए नजर आ रही है। होना भी जरूरी है, तमाचा जो धमाकेदार पड़ा है। वेल, यहां पर रोनी ने जो तमाचा मारा वो वाकई में देखने लायक था, और यहां पर नीतू को ना चाहने वाले सभी लोग तो बहुत खुश नजर आए हैं। काफी सारे मैसेजेस भी, कमेंट्स भी देखे मैंने, जहां पर सभी लोग जो है काफी खुश है कि नीतू को ये पढ़ना चाहिए था, वो डिजर्व करती है। अब यहां पर अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि विशाखा चाहती है कि उसके नक्शे कदम पर जो है सारी चीजें हो। रोनी और नीतू को ब्लैकमेल करने के लिए पुराने अतीत की कुछ तस्वीरें लाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, जिसे पूरी तरीके से जो है हमें देखने को मिल रहा है कि मन्नत को पता चल गया, इसका एक बिहाइंड द सीन भी आउट है। ऐसे में यहां पर मन्नत को सच्चाई पता लगी है और रोनी और नीतू ने सच्चाई बताई है अपनी तरफ की, लेकिन उसके बाद जो धैर्य ने सच्चाई बताई है मन्नत को, वो यहां पर अलग है। अब मन्नत को यहां पर तय करना है कि आखिरकार सही कौन है, और आखिरकार विक्रांत सर को सच ना बताए तो कैसे ना बताए, और आखिरकार बताए तो किस मुंह से बताए, क्योंकि सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब बड़ी मुश्किल से जो है नीतू यहां पर मन्नत को पसंद करने लगी है, उससे अच्छा व्यवहार करने लगी, उसके पैर तक पड़ गई है। रोनी जो उसे एकदम बेटी की तरह मानते हैं, मन्नत भी उसे पिता मतलब डैडी जी कहकर बुलाती है। ऐसे में यहाँ पर आखिरकार उनके आंसुओं का सौदा वो कैसे कर दे, और विक्रांत को जो वो इतना प्यार करती है आखिरकार उसे धोखा कैसे दे दे। यानी कि फिलहाल मन्नत उस मजदार में है जहां पर धैर्य का भरोसा है, नीतू और रोनी का प्यार है, और इसी के साथ ही विक्रांत के साथ जो रिश्ता है वो भी है। अब यहां पर किसी एक चीज को चुनना है, तो यहां पर मन्नत चुनने वाली है उस रास्ते को जो कि सबसे ज्यादा बेहतर यहां पर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कांटों से भरा होगा, क्योंकि इस पर चलकर मन्नत खुद अपने रिश्ते खराब करेगी। अब ये रास्ता ऐसा है कि मन्नत डिसाइड करने वाली है कि किसी की बातों पर भरोसा ना कर असली सच्चाई पता लगाई जाए कि आखिरकार उस टाइम पर हुआ क्या था, और आखिरकार असल में सच्चाई क्या है। नीतू सही कह रही है या फिर विशाखा और धैर्य सही कह रहे हैं कि नीतू और रोनी सर ने जो है उनके साथ बहुत ज्यादती की और पैसों के दम पर उनके अमन को छीन लिया। अब यहां पर पूरी तरीके से मन्नत सच को पता लगाने के लिए निकलने वाली है, एंड सीधी सी बात है, तलवार ऐसी लटक रखी है ऊपर कि जब भी ये नीचे गिरने वाली है तो सबसे पहले जो चीज कटते हुए नजर आएगी वो है मन्नत और विक्रांत का ये रिश्ता, जो कि यहां पर पिछले एपिसोड्स के अंदर
टूटते हुए नजर आया, लेकिन फिर अकेले में जाकर फिर से जुड़ गया और यहां पर पूरी तरीके से मन्नत और विक्रांत हमें एक होते हुए नजर आए हैं। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में सीरियल के मेकर्स जानबूझ कर ये सारी चीजें हमें दिखा चुके हैं ताकि अपकमिंग एपिसोड में जब वो हमें बड़े झटके हम लोगों को दे तो हम लोग उसे बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि हमारे माइंड के और दिल के कॉर्नर में कहीं ना कहीं ये चीज हो कि शादी तो दिखाई थी ना, टेरेस पर शादी हुई थी, तो देखो यार ये बस वही है कि आपको जहर खिलाने से पहले हल्का सा मीठा खिला दिया है ताकि स्टार्टिंग में आपको जहर का असर पता ना चले। तो यहां पर मुझे लगता है कि सीरियल के मेकर्स बड़ी टॉक्सिक कहानी लेकर आगे बढ़ रहे हैं एंड ये उनके टीआरपी के लिए कितना ज्यादा टॉक्सिक और कितना खतरनाक हो सकता है ये फिलहाल मैं सोच रहा हूं, क्योंकि यहां पर मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके की स्टोरी लाइन आगे बढ़ती है तो मन्नत टीआरपी में मुझे नहीं लगता है कि वापस ऊपर आ पाएगा, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड में भी आप देखने वाले हैं हर मोमेंट पर मन्नत परेशान ही नजर आ रही है। यहां पर सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह आप यही सोच लो कि मन्नत अकेले में बैठकर आंसू बहाने वाली है, सोचने वाली कि करूं तो क्या करूं, विक्रांत सवाल करने वाला है, कहानियां उलझने वाली है। यानी कि जो सीरियल की वाइब थी ना एकदम पॉजिटिव वाली, वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। सीरियल के मेकर्स चाहें तो मेजबानी के कुछ सीन दिखाकर कहानी को लाइट कर सकते हैं, पर शायद वो मेजबानी के सीन को पूरी तरीके से कट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों है ये तो समझ से बाहर ही नजर आ रहा है फिलहाल। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सीरियल मन्नत की अपकमिंग स्टोरी लाइन के लिए कितने एक्साइटेड, और आपको लगता है कि इन सारी स्टोरी लाइन के साथ नेगेटिव कहानी के साथ क्या सीरियल के मेकर फिर से टॉप 10 में एंट्री कर पाएंगे टीआरपी के मामले में? बताइए कमेंट सेक्शन में। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऑल न्यू अपडेट्स के लिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।